डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में एक टोर्सनल वाइब्रेशन ऑफ मल्टी रोटर सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि आज का लेक्चर नंबर हमारा होगा 85। अब ध्यान दीजिए कि अब मल्टी रोटर सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि इसके पहले 1, 2, 3, 4 इस तरह के रोटर हम लोग पढ़ चुके होंगे। इसका मतलब तो यही निकलता है। तो हम भी बोलेंगे कि बिल्कुल पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं? तो ध्यान दीजिए, जस्ट इसके पहले के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था टोर्सनल वाइब्रेशन ऑफ टू रोटर सिस्टम। आप देख पा रहे होंगे कि ये टू रोटर सिस्टम, दैट मीन्स कि कोई शाफ्ट है, इसके ऊपर दो रोटर लगा हुआ है, दो डिस्क लगा हुआ है। इसका मतलब जैसे पुली लगा हुआ है। आप कभी आटा चक्की गए होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ शाफ्ट के ऊपर पुली लगा होता है, पुली के ऊपर बेल्ट सिस्टम रहता है। तो पुली बेल्ट सिस्टम, यहाँ पर भी पुली है, यहाँ भी पुली है, ऐसा हो सकता है, होता ही है, ठीक ना। उसी तरह से जब आगे बढ़े थे तो हम बताए थे आपको थ्री रोटर सिस्टम। थ्री रोटर सिस्टम जब बात करते हैं तो बेसिकली ये हो जाता है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की। फिर इसमें तीन कंडीशन भी हम लेकर के आपको बताए थे कि किस तरह से यदि आपका तीन रोटर है, मान लीजिए ए, बी और सी, तो ए बी सी, यदि ए अलग डायरेक्शन में है, बी अलग डायरेक्शन में, तीनों एक साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये और ये एक साथ है, ये अलग डायरेक्शन में है, ये एक साथ है, ये अलग डायरेक्शन में है, तो तीन चार कंडीशन ले करके हमने जो है नोड निकाले थे, ठीक ना। ये फर्स्ट कंडीशन में, सेकेंड में, थर्ड में, ये सब निकाले थे। और जब तीनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो नोड वाला कोई सवाल ही नहीं आएगा, नोड पॉइंट बनेगा ही नहीं, जीरो वाइब्रेशन कहीं होगा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर मोड शेप निकाले थे। फिर एक चीज़ और देखे थे हम कि यहाँ पर जो आपका वाइब्रेशन होता है, जो नोड पॉइंट होता है, वह पॉइंट होता है जहाँ पर कि आपका फ्रीक्वेंसी जीरो हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड जीरो हो। फ्रीक्वेंसी की वह वैल्यू जहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो हो, मतलब कि वहाँ पर रेजोनेंस तो होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, और उस फ्रीक्वेंसी पे आप सिस्टम को फ्रीली रन कर सकते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ एक देखिएगा ध्यान से कि ये जो तीन रोटर है आपके पास, ये तीनों रोटर के लिए हमने यहाँ पर जो है इक्वेशन डेवलप किए थे। कौन से? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर द टोर्सनल वाइब्रेशन। अब ये टोर्सनल वाइब्रेशन में आप देख पा रहे होंगे कि तीन इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं। आज से लेकर के पिछले लगभग 50 वीडियो में भी आप देखेंगे तो पूरे के पूरे 50 वीडियो में हमने एक चीज़ कॉमन किया है। वह कॉमन क्या चीज़ है? वह कॉमन है दोस्तों आपके इक्वेशन डेवलप करना, क्योंकि यह इक्वेशन जब तक आप डेवलप करना नहीं सीखते हैं अच्छे से तो मज़ा नहीं आएगा। और टोर्सनल वाइब्रेशन तो कई सारे जो है वीडियो में है, इन सबको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे हम जो है डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले ये आई ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं, आई ए, आई बी, आई सी। तो आई ए थीटा 1 एंगल से ट्विस्ट हुआ, थीटा 2 से, थीटा 3 से। तो आई ए थीटा 1 डबल डॉट, देखिए यहाँ पर आई ए थीटा डबल डॉट प्लस यहाँ पे यही है ना के टी थीटा ए माइनस थीटा बी, ये इक्वेशन बन गया। उसी तरह जब इसकी बात करेंगे तो आई बी थीटा 2 डबल डॉट, और इधर भी है के टी थीटा बी माइनस थीटा ए, और इधर के टी 2 लेंगे तो थीटा 3 माइनस थीटा, सॉरी थीटा बी माइनस थीटा सी। जब इसकी लेंगे तो ये सिर्फ एक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, किससे? के टी 2 से। ये टोर्सनल जो है स्टिफनेस है। टोर्सनल स्टिफनेस क्या होता है ये अभी हम बता देते हैं। तो ये थीटा आई सी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर सी, एंड थीटा सी डबल डॉट प्लस के टू टी थीटा सी माइनस थीटा बी। अब बोलिएगा सर ये इक्वेशन तो आप दिखा दिए, थोड़ा सा के टी क्या होता है बता दीजिए। ये के टी जो है हमारी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, बहुत ही टैलेंटेड, कीर्ति तिवारी, ये वही कीर्ति तिवारी है ऐसा? नहीं, देखिए यहाँ पर ये आपके पास शाफ्ट है, ये आप जो है यहाँ पर क्या लगाते हैं? टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट लगाते हैं। इसकी लेंथ कितनी है? एल, और एंगल ऑफ ट्विस्ट इसमें कितना हो रहा है इस टॉर्क के चलते? थीटा। और ये स्टिफनेस, सॉरी टोर्सनल रिजिडिटी सी, shear stress developed in the shaft is C, एंड सॉरी टाउ, आर क्या है इसकी रेडियस शाफ्ट की, और एल क्या है? पूरा लेंथ, ठीक है।
अब टोर्सन इक्वेशन आपको मालूम होगा क्या था, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल, ये इक्वेशन हुआ करता था। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन होता था दोस्तों, तो इस इक्वेशन को आप जो है कई बार पढ़ चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ चुके हैं होगा, तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो है लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां भी जा करके एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको और इसको पकड़ लेते हैं। तो टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू सी थीटा बाई एल, थीटा को हम इधर ले लिए, टी के साथ दोस्ती करा दिए, टी के नीचे आ गया, तो ये क्या बचा, सी आई पी अपन एल, हो गया कि नहीं। और टी बाई थीटा टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड टोर्सनल स्टिफनेस, यही केटी कहलाता है दोस्तों। इस केटी को शॉर्ट में सी आई पी अपन एल कहते हैं। ये आईपी क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस शाफ्ट, याद रखिएगा, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर ये आईपी शाफ्ट की है या रोटर की है, तो ये शाफ्ट की है, ध्यान रखिए। और ये एल भी लेंथ किसका है, शाफ्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपका ये टोर्सनल स्टिफनेस आई थिंक आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज समझ लीजिए कि किसी भी जो है यदि हम उसकी बात करते हैं, किसकी, शाफ्ट की, ये शाफ्ट है और इसके ऊपर जो है हमारा रोटर है, इसके ऊपर रोटर लगा है, तो ये हम क्रिटिकल स्पीड में भी पढ़ा चुके हैं, क्रिटिकल स्पीड में भी पढ़ा चुके हैं, और इसके अलावा भी कई जगह पढ़ाए हैं। तो इसकी जगह पर फ्रीक्वेंसी जो निकलता है, जैसे लीनियर सिस्टम में नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट के बाई एम निकलता है, ठीक उसी तरह यहाँ के बाई आई आता है। तो बेसिकली के बाई आई ना दे करके के टी अपन आई देना चाहिए हमें। टोर्सनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट, यदि फ्रीली सिस्टम है तो यहाँ पर के टी, अब के टी की जगह सी आई पी अपन एल लिख सकते हैं कि नहीं, सी आई पी अपन एल, तो यहाँ पर वही सी आई पी अपन एल, और आई क्या हो गया, इस रोटर का, ये रोटर जो आपने यूज किया है, तो ये आई हो गया इसका रोटर का। ठीक है, तो आई थिंक अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब ओमेगा एन मिल गया तो एफ एन निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ये हर्ट्ज में निकल जाता है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अब 5-7 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हो गया तब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, मल्टी रोटर सिस्टम की अब बात करते हैं। ठीक है, अब हम एलिजिबल हुए हैं, जैसे आपको इंजीनियरिंग करने के लिए 12th में पास होना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक उसी तरह इसको समझने के लिए पहले 2 रोटर और 3 रोटर सिस्टम समझना जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर था। ठीक है, अब आइए, ये एक शाफ्ट है, अब इस शाफ्ट के ऊपर मल्टी रोटर सिस्टम, मल्टी रोटर मतलब कई सारे पुली हैं, और ये सब आपको कभी इंडस्ट्री में जाएंगे तो एक ही शाफ्ट के ऊपर अनेक पुली लगे होते हैं, सबके ऊपर बेल्ट लगे होते हैं, ठीक है ना, और ये जो है रोटेट करता है। अब ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें जो है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लीजिए, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लीजिए, I1 मान लीजिए, इसकी I2, I3 एंड सॉन होते होते IN तक। नंबर ऑफ जो है आपका रोटर जो है बहुत सारे हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पर बात करते हैं KT1 टोर्सनल स्टिफनेस ऑफ दिस शाफ्ट, टोर्सनल स्टिफनेस ऑफ दिस शाफ्ट, टोर्सनल स्टिफनेस ऑफ दिस शाफ्ट एंड सॉन KTN, ठीक है ना। जस्ट इसके पहले वाला यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा IN-1, और टोर्सनल स्टिफनेस निकालेंगे इसकी तो KTN-1 हो जाएगा कि नहीं, ये KTN-1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब था कि अब ये शाफ्ट जो है इसके ऊपर जो मल्टी रोटर सिस्टम है, और ये मल्टी रोटर सिस्टम लगभग ज़्यादातर इंडस्ट्रियल जो भी मशीन होते हैं उसमें मिलती है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि यदि IN-1 लिए हैं और ये KTN-1, मतलब N शाफ्ट के लिए, सॉरी N रोटर के लिए N-1 शाफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। N-1 शाफ्ट कहाँ से आएगा, तो देखिए टोर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़े हैं, आपको हमने ये टोर्सनल इक्विवेलेंट शाफ्ट पढ़ाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़, इस टोर्सनल इक्विवेलेंट शाफ्ट में इसीलिए हमने ये पढ़ाया था, और आज जो ये आपका वीडियो है 85 नंबर, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी डाल देंगे, ठीक है। तो उसमें आप देखे थे कि ये जो इक्विवेलेंट शाफ्ट होते हैं सबकी जो ट्विस्टिंग है, ट्विस्ट एंगल है, सबकी अलग अलग है कि नहीं। भले टॉर्क सेम जाएगा,
लेकिन ट्विस्टिंग एंगल जो है सब में डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ भी जो होगा आपका ट्विस्टिंग एंगल θ1, θ2, θn इस तरह से चलते जाएगा। तो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको हमने बता दिया। अब जरूरत किस चीज की है कि अब हम एंगल लिखें, ठीक है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, इन सब का एंगल डेवलप करेंगे। तो लिखेंगे, मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, वाइब्रेशन का जो सेकेंड या थर्ड लेक्चर था उसी में न्यूटन सेकेंड लॉ बताए थे कि न्यूटन सेकेंड लॉ दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम इसकी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डेवलप करते हैं। क्या लिखेंगे, I1 θ1 डबल डॉट, ठीक ना, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस KT1 और θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, I2 θ2 डबल डॉट। एक बार सीख जाइए कैसे इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद आप बना सकते हैं बड़े आराम से। ये क्या हो जाएगा, I2 θ2 डबल डॉट प्लस, अब देखिए I2 KT2 और KT1 दोनों के बीच में है कि नहीं, तो कोई भी एक ले लीजिए, पहले KT1 ले लीजिए, मान लीजिए तो KT1, और ये क्या हो जाएगा θ2 माइनस θ1, ध्यान दीजिए θ2 माइनस θ1 और प्लस इसके बाजू वाला कौन सा है, KT2, और क्या हो जाएगा, ये θ3 के साथ कनेक्टेड है तो θ2 माइनस θ3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देख रहे हैं, अब सिमिलर इसी तरह के इक्वेशन बनते जाएंगे। I3 θ3 डबल डॉट प्लस, अब I3 के पहले क्या होगा, KT2 होगा, तो KT2 और θ3 माइनस θ2, देखिए प्लस, और 3 के जो है 3 के बाजू में कौन कौन सा होगा, इधर 2 होगा और इधर 4 होगा, तो यहाँ KT3 और θ3 माइनस θ4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं I3 जब ले रहे हैं तो θ3 डबल डॉट प्लस KT2, 2 लेंगे तो यहाँ 2, θ3 माइनस 2, और यहाँ KT3 लेंगे तो θ3 माइनस θ4। ये इक्वेशन बनाना सीखिए। ठीक है, एक और बना देते हैं, I4 θ4 डबल डॉट प्लस, अब I4 हो गया, I4 के नीचे क्या होगा, KT2 होगा, सॉरी KT3, देखिए ना यहाँ पर I4 यदि होता इधर I4 की जगह पर KT3 और इधर KT4, देखिए जा भी रहा है कि नहीं, 3 के साथ 3, मैंने इधर यदि 4 रहता तो KT4 और ये KT3, तो पहले क्या ले लेंगे हम, KT3, और 4 है तो θ4 माइनस θ3 और प्लस KT4 तो लें, KT4, ये 3 और 4, और क्या हो जाएगा θ4 माइनस θ5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इसी तरह से आप इक्वेशन लिखते जाएंगे तो एक समय आएगा जब आप IN लिखेंगे, IN θn डबल डॉट प्लस, अब यहाँ समझिएगा क्योंकि ये तो अब दिख नहीं रहा है, ठीक ना, लेकिन इस IN के बाद कुछ है नहीं, सिर्फ क्या है, KTn माइनस 1 ही है, तो क्या हो जाएगा KTn माइनस 1 और थीटा क्या है, θn माइनस 1, θn माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये इक्वेशन नंबर n हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर n हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप इक्वेशन डेवलप कर लिए। अब बाय द वे इन सभी इक्वेशंस को यदि हम ऐड कर दें, ठीक है ना, सभी इक्वेशन को ऐड कर दें तो एक बड़ा अच्छा सा चीज निकलता है। वो क्या निकलता है, देखिए मैं लिख देता हूं, एडिंग ऑल द अबव इक्वेशन, एडिंग ऑल द अबव इक्वेशन, जब सबको हम ऐड करते हैं ना दोस्त, तो न्यूटन्स लॉ जो यहाँ हम लिखे थे इक्विलिब्रियम का, मेन यही है, इधर का जितना टर्म्स हैं सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और बचता क्या है आपके पास, सिर्फ ये I थीटा I डबल डॉट इक्वल टू 0, ये I इक्वल टू कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होकर के n तक,
ये फार्मूला जो है कई बार एग्जाम वगैरह में भी जो है शॉर्ट ट्रिक में पूछता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको मालूम चल गया कि इधर जितना हम जोड़ेंगे सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो बेसिकली दिस इक्वेशन, द सम ऑफ दिस इनर्शिया टॉर्क, है ना, ये सब जो है inertia torque of all the rotors is equal to 0 since there is no external exciting torque on the system. There is no any external exciting torque, there is only inertia torque acting in the system. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है जब थीटा 1 थीटा 2 ट्विस्ट करेगा, तो अब हम मान करके चलते हैं कि जो मोशन है वो हार्मोनिक मोशन है, ठीक ना। मोशन क्या है, हार्मोनिक मोशन है। तो अब इस तरह का इक्वेशन कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार निकाल करके समझाना जरूरी है। थीटा आई इक्वल टू, आप मान लीजिए, ठीक ना, क्या, ए आई कॉस ओमेगा टी, ठीक ना। आई लिए हैं, थीटा 1 लेंगे तो थीटा 1 A1 कॉस ओमेगा टी, ठीक ना। और यहाँ पर थीटा आई डबल डॉट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए आई ओमेगा स्क्वायर और कॉस ओमेगा टी, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर सारे इक्वेशन में इस थीटा, जैसे यहाँ पर थीटा 1 है तो यहाँ पर 1 रख लेंगे, यहाँ थीटा 2 है तो थीटा 2 रख करके इक्वेशन डेवलप करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ठीक ना। और ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द टोर्सनल वाइब्रेशन एट एनी ऑफ द रोटर, लाइक जैसे A1 लिए तो फर्स्ट रोटर का, 2 लिए तो सेकेंड रोटर का, 3 लिए तो थर्ड रोटर का, इस तरह से आप लिख सकते हैं सभी का। तो ये अब हम डायरेक्ट इक्वेशन में लिखें तो आई थिंक देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ नाराजगी, कोई नाराजगी, कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं ना। तो देखिए हम लिख रहे हैं I1 थीटा 1 डबल डॉट, तो I1 थीटा 1 डबल डॉट की जगह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और इधर भी कॉस ओमेगा टी आएगा, तो कॉस ओमेगा टी को पहले ही हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई और माइनस A1 ओमेगा स्क्वायर प्लस KT1 और इधर A1 माइनस A2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर हो गया 1, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 माइनस A2 ओमेगा स्क्वायर प्लस, देखिए एक लिख देते हैं, ये दो चार सब लिखना तो संभव नहीं है, ये क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है ना। थोड़ा सा आप वीडियो सीक्वेंस में देखेंगे और रेगुलर देखेंगे ना, तो सारे जो है चीज़ें डेवलप हो जाएंगी आपके दिमाग में। और प्लस KT2 और ये क्या हो जाएगा A2 माइनस A3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। इसी तरह से आप लिखते जाएंगे सब, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका IN माइनस AN ओमेगा स्क्वायर प्लस KT, ठीक है ना, एक कम जा रहा था, इधर क्या हो जाएगा N माइनस 1 और AN माइनस AN माइनस 1 इक्वल टू 0, ये लास्ट इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा N। अब इसी को रीअरेंज करेंगे, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, रीअरेंजिंग दी एबव इक्वेशन, रीअरेंजिंग दी, अब इसको आप जब रीअरेंज करेंगे, ठीक ना, तो रीअरेंज क्या मतलब A1 और A2 को, ठीक ना, होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है ना, दैट विल बी द होमोजेनियस इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर A1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा KT1 माइनस A1 ओमेगा स्क्वायर इंटू A1 और माइनस KT1 इंटू A2 इक्वल टू 0। देखिए A1 A2 ये सब में बन जाएगा कि नहीं। उसी तरह से दूसरे वाले का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये A2 है तो A2 कॉमन ले पहले, तो क्या हो जाएगा ये KT1 और ये KT2, देखिए यहाँ पर A2 यहाँ पे है कि नहीं, तो KT1 प्लस KT2, ठीक है, और यहाँ भी A2 है तो माइनस I2 ओमेगा स्क्वायर इंटू A2, फिर KT1 A1 माइनस KT1 A1
और माइनस KT2A3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह से n नंबर ऑफ इक्वेशन के लिए ये पूरा डेवलप कर देंगे, n नंबर ऑफ इक्वेशन के लिए पूरा डेवलप कर देंगे। जब इसको डेवलप कर देंगे तब यहाँ पर चूंकि होमोजेनियस इक्वेशन है, हम यहाँ पर मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक ना, मैट्रिक्स बनाएंगे और डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर A1 A2 A3 ये सब का कंपोनेंट, A1 का कंपोनेंट क्या है? KT1 माइनस, यहाँ A1 नहीं था ना, A1 तो कॉमन ले लिए थे ना, I1 था, सॉरी I1, ठीक है। तो I1 ओमेगा स्क्वायर, फिर A2 की जगह पर क्या है? माइनस KT1, A3 की जगह पे 0 एंड सो ऑन, पूरा 0 जाएगा। उसी तरह से ये n नंबर तक जाएगा। फिर सेकेंड इक्वेशन में देखिए A1 का कंपोनेंट क्या है? माइनस KT1, और A2 की जगह पर क्या है? ये KT1 प्लस KT2 माइनस I2 ओमेगा स्क्वायर। A3 की जगह पर क्या है? माइनस KT3 एंड सो ऑन 0। तो इस तरह से ये पूरा मैट्रिक्स आप बना सकते हैं कि नहीं, और इक्वल टू 0 कर देंगे, और इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर देंगे तो ओमेगा का वैल्यू निकल आएगा। अब ओमेगा टू द पावर n आएगा इस इक्वेशन में, कहीं ना कहीं आएगा कि नहीं? इस इक्वेशन में ओमेगा टू द पावर n आएगा। तो इस तरह से ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू निकालेंगे तो ओमेगा n का वैल्यू जो है ओमेगा टू द पावर n आएगा। इसका मतलब कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड सो ऑन ओमेगा n तक का वैल्यू निकलेगा। तो सारे रोटर्स के फ्रीक्वेंसी निकल जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है जिसको कि जनरल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल मेथड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि जो आपने ये इक्वेशन निकाला है, यदि आप याद करें मैट्रिक्स मेथड लेक्चर नंबर 75, ठीक ना, तो वहाँ पर एक फार्मूला हमने दिखाया था कि लेमडा आई माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक ना। ये लेक्चर नंबर क्या है? 75 में आप जा करके देख सकते हैं। लेमडा आई माइनस सी इक्वल टू 0 पे भी आपका सॉल्यूशन निकलता है। लेमडा यहाँ पर बेसिकली है क्या? आइगन वैल्यूज। इसको क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यूज। और इसका वैल्यू मतलब ओमेगा स्क्वायर, मतलब वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। और आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सी क्या है? डायनामिक मैट्रिक्स। और सी इक्वल टू होता है आपका मास मैट्रिक्स का इनवर्स और टोर्सनल स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है। अब मास मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? याद कीजिए, क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मास मैट्रिक्स अपॉन मोड ऑफ m, ठीक है ना। अब एडजॉइंट ऑफ मास मैट्रिक्स अपॉन m, ये सब कहाँ से निकल करके आएगा? बेसिकली ये निकल करके आएगा मैट्रिक्स, आप मैथमेटिक्स में जो पढ़े होंगे वहां से। और KT क्या हो गया? स्टिफनेस मैट्रिक्स। और C क्या हो गया? डायनामिक मैट्रिक्स। तो ये m इनवर्स निकाल करके और K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C का वैल्यू निकल जाएगा। और लेमडा तो आइगन वैल्यूज हो गया। I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से चलते जाएगा जितना भी नंबर हो। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन से हम यदि क्या निकालना चाहें? मास मैट्रिक्स, तो क्या निकलेगा? यहाँ पर I1 0 0 0 ये सब चलते जाएगा, फिर 0 I2 0 0 0, फिर 0 I3 3 वाले की जगह पे। उसी तरह से यहाँ पर 0 0 0 I4, फिर एंड सो 0 चले जाएगा। इस तरह से ये आपका मास मैट्रिक्स निकलेगा। लास्ट में क्या हो जाएगा? 0 0 0 और लास्ट में IN निकलेगा कि नहीं। उसी तरह से स्टिफनेस मैट्रिक्स, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पर KT1। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा स्टिफनेस मैट्रिक्स दोस्तों, ऐसे नहीं निकल जाएगा। थीटा 1 का क्या है? थीटा 2 का क्या है? थीटा 3 का क्या है? थीटा n तक जाएगा। तो थीटा मतलब यहाँ पर ये एंगुलर एक्सेलरेशन है थीटा डबल डॉट। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल कम इन द मास मैट्रिक्स,
और जो डिस्प्लेसमेंट का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल कम अंडर स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो यहाँ थीटा 1 का क्या है KT1 और थीटा 2 का क्या हो जाएगा माइनस KT1। देखिए आपके सामने है KT1, ठीक है ना, फिर 0 0 ये सब चलते जाएगा। फिर यहाँ सेकेंड इक्वेशन में देखिए तो थीटा 1 का क्या है माइनस KT1, थीटा 2 का क्या है ये माइनस KT2 और सॉरी सेकेंड वाला KT1 माइनस प्लस KT1 प्लस KT2 और ये थीटा 3 का क्या है KT2 0 0 ये सब पूरा चलते जाएगा। इसी तरह से ये आगे कारवां बढ़ते जाएगा। फिर इसमें जाएंगे थर्ड इक्वेशन में, तो इसमें थीटा 1 0 है, थीटा 2 है माइनस KT2 और थीटा 3 है KT2 प्लस KT3 और थीटा 4 है माइनस KT3। तो इस तरह से आप 0 ये KT2 और इधर KT2 प्लस KT3 और इधर माइनस KT4 और सिमिलर चलते जाएगा n नंबर तक। कहाँ तक जाएगा n नंबर तक ये जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है m निकाल लिए, फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे, पहले मोड निकालेंगे फिर एडजॉइंट निकालेंगे और तब जा करके m इनवर्स निकलेगा। तो m इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक ना। उसी तरह से k निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको, तो क्या निकल जाएगा c, और जो भी c निकलेगा उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। कैसे माइनस कर देंगे, ये लेमडा i माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन बनेगा n नंबर है तो लेमडा का n वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। यदि n इक्वल टू 5 है, 5 इक्वेशन बने हैं तो लेमडा के 5 वैल्यू निकलेंगे। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर लेमडा का वैल्यू निकल करके आएगा और लेमडा इक्वल टू आप क्या माने हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी मान लीजिए कि लेमडा इक्वल टू 5 आया तो ओमेगा कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका वैल्यू निकल सकता है। अच्छा एक चीज देखिए कि यहाँ पर जितना भी आप निकाले हैं सबके इक्वल टू क्या है 0, और तभी तो आप यहाँ पर बोले थे, क्या बोले थे कि यहाँ पर जो इनर्शिया टॉर्क है इसको बोलते हैं इनर्शिया टॉर्क एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी 0। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं टोर्सनल वाइब्रेशन ऑफ मल्टी रोटर सिस्टम फॉर फ्री वाइब्रेशन। यदि फोर्स वाइब्रेशन होगा तो इधर 0 नहीं होगा, क्या होगा हार्मोनिक फोर्स भी लगेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ 0 दे रहा है, 0 शो कर रहा है, इसका मतलब कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल एक्साइटेशन। यदि एक्सटर्नल एक्साइटेशन हो तो क्या होगा, ठीक ना। यहीं पर मैं लिख देता हूं छोटा सा, इफ देयर इज एक्सटर्नल एक्साइटेशन। अब एक्सटर्नल एक्साइटेशन हो इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स थोड़ी ही होगा, होगा तो टॉर्क ही होगा, क्या होगा टॉर्क ही होगा। तो यही आई थीटा आई डबल डॉट और इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, ये टी क्या हो गया एक्सटर्नल एक्साइटेशन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द इनर्शिया टॉर्क विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल एक्साइटेशन फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मल्टी रोटर सिस्टम। तो दोस्तों काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा कि मल्टी रोटर सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का वही बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक तरीका जो हमने आपको बताए हैं मैट्रिक्स मेथड में। और इसमें देखिए 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो मल्टी रोटर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, 2 रोटर हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, n नंबर ऑफ रोटर हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है, इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए। टू फाइंड द इक्वेशन, तो पहला जो आपका क्राइटेरिया है, यू मस्ट हैव टू हैव एबिलिटी टू डेवलप द इक्वेशन। इक्वेशन डेवलप कीजिए, उसको रीअरेंज कीजिए, उसके बाद मैट्रिक्स मेथड लगा दीजिए, बस दैट्स ऑल। बस इतना सा ही आपके पास काम है करने के लिए। मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे, मैट्रिक्स आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। जितने भी फ्रीक्वेंसी है सारे फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाएंगे,
ठीक है. If there will be 5 rotor, there will be 5 degree of freedom, 5 equation will be developed, 5 natural frequency will be determined, 5 eigen values will be there, 5 eigen vector will be there, 5 mode shape will be there, and as number of degree of freedom increases, the complication of the equation also increases. Equation becomes complicated at that time. So thank you very much for watching this video, and be happy, healthy, and keep smiling, and please promote this channel, because यह जो चैनल है बहुत इन्फेंट एज में है एंड इट इज नीड योर हेल्प बेसिकली. और जब आप इसको बूस्टअप करते हैं, जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो होता तो ऐसा कुछ नहीं है, होता है सिर्फ ये है कि मुझे लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मेहनत करना जायज़ है. आप देखते होंगे कि हमारे किसी भी वीडियो में एड भी नहीं आता है, मैं एड ऑफ करके रखा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो सके. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, एंड बी हैप्पी, healthy, and keep smiling. Thank you very much.